कौन थे चंद्र स्वामी बाबा जिनके उंगली पर नाचते थे प्राइम मिनिस्टर। और जल्द दुनिया में अनाज के लिए भी युद्ध होने लगेगा। और कमाल की सीटी जो निकालती है जानवर की आवाज जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंदर। नंबर 1, जो ऊंट होते हैं उनके मुंह से कुछ इस तरीके का एक बॉल निकलता है और गलती से भी आपको इसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे छुएंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो आपको काट भी सकते हैं और आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, जो काफी खतरनाक होगा। और जाहिर सी बात है आप भी इस चीज को नहीं छूना चाहेंगे, क्योंकि ये सलाइवा से भरा होता है। ये खास तरीके का मसल होता है जिसे कैमल फुलाकर अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। ये ऐसा महिला ऊंटनी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। ये जितना ज्यादा लाल और बड़ा होता है उतना ज्यादा ऊंटनी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ये ऐसा बस मैटिंग सीजन में करते हैं। नंबर 2, एक ऐसा रैपर जो कि बोल भी नहीं सकता और उसके बाद भी वो रैप सॉन्ग बनाता है। इनको ज्यादातर लोग साइलेंट रैपर के नाम से जानते हैं। दरअसल बचपन से इनके मुंह में निचला जबड़ा नहीं है, जिसकी वजह से ये सही से बोल नहीं पाते और कुछ ही शब्द बोल पाते हैं, वो भी बहुत अनक्लियर। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस बात से हार नहीं मानी और एक रैपर बनने का सपना देखा, जो आज ये एक रैपर भी बन चुके हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कई लोग इनके फैन है। ये रैप सॉन्ग को लिखते हैं और उसके बाद इनके एक दोस्त है जो कि उसे गाते हैं और उसके ऊपर ये वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं, जहां पर इनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फैन फॉलोइंग है। नंबर 3, आप में से कई लोगों ने हाईवे पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको तो जरूर देखा होगा। तो आखिर इन्हें क्यों बनाया जाता है? दरअसल इनको रंबल लाइन कहा जाता है और ये बस नॉर्मल लाइन नहीं होती, बल्कि रोड से थोड़ी ऊपर भी होती है, जिसकी वजह से जब इसके ऊपर से गाड़ी जाती है तो अजीब सी वाइब्रेशन होती है और इसमें से आवाज भी आती है। ये एक रोड सेफ्टी फीचर है जो ये बताता है कि आगे कोई टोल प्लाजा या फिर ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी को थोड़ा स्लो करना है। इसलिए इन लाइन के बाद ड्राइवर गाड़ी थोड़ा स्लो चलाते हैं। इसी के साथ जब कोई बहुत ज्यादा लंबा सफर कर रहा होता है तो गाड़ी चलाते वक्त उसे नींद आती है, तो ऐसे में जब गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो वाइब्रेशन से उसका फोकस फिर से बढ़ जाता है और एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं। नंबर 4, इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपने बैट को कुछ इस तरीके से चबाते हुए नजर आते हैं और लोगों को लगता है धोनी ऐसा लक के लिए करते हैं, लेकिन हाल ही में पता चला है कि धोनी ऐसा बैट के अंदर लगी हुई टेप और छोटे रेशे को निकालने के लिए करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का अपने बैट बिल्कुल साफ पसंद आता है, इसीलिए वो ऐसी सारी चीजों को निकालते हैं और ये बातें खुद उनकी टीम के प्लेयर नहीं बताई। नंबर 5, आपने आज तक कई प्रकार की सीटी देखी और बजाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी सीटी देखी है? इसे वॉबलिंग विसल कहा जाता है और ये प्राचीन काल की ही विसल है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि नॉर्मल सीटी से अलग ये जानवरों की आवाज निकालती है। और इसके जो बड़े बड़े वर्जन आते हैं उसमें तो आपको फूंक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बस इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाओगे तो ये अपने आप जानवरों की आवाज निकाल लेंगे। जब इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया और फिर पता चला कि पानी के अलग अलग मोमेंट की वजह से ऐसी आवाज आती है। सोचिए प्राचीन काल में लोगों ने इसे कैसे बनाया होगा। वाकई में ये लोग जीनियस होंगे। नंबर 6, अगर आपने स्कैम 1992 मूवी देखी है तो आपको पता होगा उसमें एक बाबा की बात की जाती है। तो ये बाबा कौन थे? इसमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन वो सीधी तरीके से चंद्र स्वामी के ऊपर इशारा कर रहे हैं। ये उस दौर के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बाबा हुआ करते थे और आप इन्हें कोई ऐसे बासे बाबा ना समझिए। इनकी पहचान भारत के सबसे अमीर आदमी से लेकर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव तक थी। कई लोग मानते हैं कि ये पीवी नरसिम्हा राव के बहुत ज्यादा खास थे और वो कोई डिसीजन लेने से पहले इनसे पूछा करते थे। चंद्र स्वामी भारत की बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल तांत्रिक में से एक है और लोगों का मानना है कि हर्षद मेहता का स्कैम इनके वक्त तक लोगों की नजर में बस इनकी वजह से नहीं आया था और कई लोगों का कहना है कि इनके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं थी, ये बस अपनी पहचान के दम पर सब करते थे। नंबर 7, ये जो बड़ा सा महल आपको दिख रहा है इसका नाम है फालाकुमा प्लेस और ये निजाम के आखिरी राजा का महल है। 1948 में निजाम डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और इसके आखिरी रूलर थे ओस्मान अली खान, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थे। इनकी संपत्ति का पूरी तरीके से अनुमान तो नहीं लगाया गया है, लेकिन उस वक्त यकीनन ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति रहे होंगे और उनके जाने के बाद इस पैलेस को एक रिजॉर्ट बना दिया गया और यहाँ पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजा और कई फेमस लोग रह चुके हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने यहाँ पर ही नरेंद्र मोदी के साथ खाना खाया जब वो भारत के दौरे पर आई थी। और आप भी चाहे तो यहाँ पर वक्त बिता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी जेब हल्की करनी पड़ेगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, गेहूं भारत के हर घर की जरूरत है, पर अब इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ सकती है और बस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब तक नहीं सुलझी है।
भी है। और यूक्रेन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट करता है। भारत के साथ और भी कई देश है जहां यूक्रेन का गेहूं आता है। ऐसे में यूक्रेन में गेहूं तो बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन उसे बाहर के देशों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये वहाँ के किसान की सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी वहाँ के किसान के जो भंडार है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और अभी भी फसल काटनी बाकी है, जो कि अगले 1 महीने में पूरी तरीके से पक जाएगी। लेकिन किसान सोच रहे हैं कि उनको रखेंगे कहां पर। गेहूं को रास्ते के माध्यम से लेकर जाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम होगा। ऐसे में ये बड़े खराब हो रहे हैं और बाकी देशों में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।